Hello friends, how are you? I hope you are fine. We have yesterday seen interrogative sentences in simple past tense. Today we are going to see how to change the voice of these interrogative sentences. Friends, the rules are same, only we have to keep in mind the helping verb change in the helping verb and subject object setting. Though this is question. तो देखते हैं चलो दोस्तों कैसे बनाएंगे हम. फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे डिड माया डिड माया सी अ टाइगर इन द जंगल. क्या माया ने जंगल में टाइगर देखा. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, इसके लिए हमको टू बी का हेल्पिंग वर्ब चाहिए पैसिव वॉइस में जाने के लिए. ये हमारा एक्टिव वॉइस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमको पैसिव वॉइस में जाना है तो हमको टू बी का हेल्पिंग वर्ब लगेगा. अब हम जानते हैं डिड जो है तो हमारा पास्ट फॉर्म है टू डू के हेल्पिंग वर्ब्स का, और हमको टू बी के हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा. अब ये पास्ट फॉर्म सिंगुलर है या प्लूरल है हमारे सेंटेंस के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा. ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डिसाइड करता है. माया यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिड जो है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है. इन द जंगल वेयर का आंसर देता है, वेयर का तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. तो फ्रेंड्स जैसे इन क्वेश्चंस का सेटिंग होता है एक्टिव वॉइस के, उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस का भी सेटिंग होगा. मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे हम, देन हम उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस का. यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा. अब हमको कंपल्सरीली जब भी हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो भी वर्ब होता है मेन वर्ब, उसका हमको थर्ड फॉर्म लेना होता है पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमने लिया सीन V3. तो ये जो वर्स का हम नंबर लेते हैं, उसका जो वचन लेते हैं, वो हम जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस होता है उसके नंबर के हिसाब से इस नए हेल्पिंग वर्ब का, पैसिव वॉइस के सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब का हम टू बी का जो हेल्पिंग वर्ब लेते. अभी होता क्या है, एक बार हमने इसको कंसिडर कर ली, ये हमारा आने वाला नया सब्जेक्ट है, इसका नंबर हमको देखना है बस, और मेन जो टेंस है उसका टाइमिंग देखना है पास्ट टाइमिंग में, और वो हिसाब से हमको टू बी का हेल्पिंग वर्ब लेना है. इसके पहले के वीडियोज़ में हमने देखा है टू बी के हेल्पिंग वर्ब कौन से है कैसे है. और जो कॉम्प्लीमेंट होता है हम हमेशा जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसके बाद ही लेते हैं, इन द जंगल. और बाय का यूज़ करते हुए हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं. बाय माया. वॉज अ टाइगर सीन इन द जंगल बाय माया. राइजिंग टोन होगा हमारे क्वेश्चन का. माया के द्वारा जंगल में टाइगर देखा गया. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. डिड पीपल कंप्लेन पुलिस अबाउट थेफ्ट. क्या लोगों ने चोरी के बारे में पुलिस को कंप्लेन की. तो डिड, अभी जो पुलिस होता है फ्रेंड्स वो प्लूरल होता है, ये नाउन. तो एक पुलिस नहीं, बहुत सारे पुलिस इसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर. तो हम लेंगे टू बी का पास्ट वाला, टू बी का, देखिए टू बी का पास्ट का हेल्पिंग वर्ब जिसका प्लूरल फॉर्म हो वो है वर. वॉज मैंने लिया था लेकिन वो पुलिस प्लूरल है यहाँ पर. तो वर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, उसे हमने सब्जेक्ट की जगह पर ले लिए. हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चूज़ कर लिए, और जो हमारा मेन वर्ब था उसका हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ले लिए. जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था वो थर्ड फॉर्म के बाद हमने लिख लिए अबाउट थेफ्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो बाय का यूज़ करके हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ले लिए. वर पुलिस कंप्लेंट अबाउट थेफ्ट बाय पीपल लोगों के द्वारा चोरी के बारे में पुलिस को कंप्लेन की गई. क्या लोगों के द्वारा चोरी के बारे में पुलिस को कंप्लेन की गई, इस तरह से इसका मीनिंग होगा. डिड आई टीच अ पोएम टू माई स्टूडेंट. यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, सब्जेक्ट है, V1 है, मेन वर्ब है. व्हाट टीच पोएम ये ऑब्जेक्ट है. होम टीच किसको पढ़ाई, तो ये हम कॉम्प्लीमेंट बना देंगे टू माई स्टूडेंट्स, या फिर ये सेकंड ऑब्जेक्ट भी बन सकता है माई स्टूडेंट्स. ओके,
तो हम एक ही इसका पैसिव वॉइस करते हैं। तो हम देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है सिंगुलर और पास्ट। सिंगुलर और पास्ट का टू बी का फॉर्म होता है, टू बी हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म was। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिख लेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हमने जो है तो रिप्लेस कर दिया है, was डिड की जगह पे was। अ पोएम जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारे नए सेंटेंस का पैसिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था उसको हम थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, टीच, टॉट, टीचिंग। इस तरह से इसके 4 फॉर्म होते हैं। और टू माई स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पर लिया है। और बाय का यूज़ करके हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर मी बोल के ला लेंगे। और क्वेश्चन मार्क हर जगह पे इंटैक्ट रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन में ही एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, इस तरह से। 4th वाला सेंटेंस देखेंगे। अगर फ्रेंड्स हम करते हैं माई स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट लेकर तो ये सेंटेंस कैसे होगा, माई स्टूडेंट्स, ओके, ये है प्लूरल। तो वर माई स्टूडेंट्स टॉट अ पोएम बाय मी। क्या मेरे स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा पोएम पढ़ाई गई, इस तरह से। अब इसका मतलब होता है वॉज पोएम टॉट टू माई स्टूडेंट बाय मी, मेरे द्वारा मेरे स्टूडेंट्स को पोएम पढ़ाई गई क्या। देखो मीनिंग चेंज नहीं होने वाला और टेंस भी, टाइम भी चेंज नहीं होने वाला है। सेंटेंस का चेंज होने वाला है वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर। डिड मदर मेक स्नैक फॉर चिल्ड्रन, क्या माता ने अपने बच्चों के लिए स्नैक बनाया, माता ने अपने बच्चों के लिए स्नैक बनाया क्या। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिया। वॉज कैसे हमने चूज़ किया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था स्नैक, ये सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने पास्ट में सिंगुलर का टू बी का हेल्पिंग वर्ब लिया वॉज। अभी जो हमारा V1 था उसके लिए हमने V3 लिया, मेक, मेड, मेड, मेकिंग। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था फॉर हुम, किन के लिए, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है। फॉर हुम तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिया, वो कॉम्प्लीमेंट हम एज इट इज़ V3 के बाद हम प्लेस कर देंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर ला लेंगे। और क्वेश्चन मार्क इंटैक्ट रहेगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, ये भी एक वो होता है साइन, जब भी आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है क्योंकि वो एक क्वेश्चन होता है। डिड बॉयज़ प्ले हॉकी इन द गार्डन, क्या बच्चों ने, लड़कों ने गार्डन में हॉकी खेली। सो सेम उसी तरह से हम लेंगे वॉज हॉकी प्लेड इन द गार्डन बाय बॉयज़, क्या बच्चों द्वारा गार्डन में हॉकी खेली गई। तो बच्चों ने खेली, बच्चों द्वारा खेली गई। बच्चों ने हॉकी गार्डन में खेली, बच्चों द्वारा हॉकी गार्डन में खेली गई। सेम है, सेम मीनिंग सेम रहेगा। डिड ही लाइक फ्लावर्स फ्रॉम नर्सरी, क्या उसे जो पौधे जहाँ पर मिलते हैं वो नर्सरी बोलते हैं हम उसको, वहाँ के फ्लावर्स उसको पसंद आए। डिड ही लाइक, उसने पसंद किए वो फ्लावर्स। वर फ्लावर्स फ्रॉम नर्सरी लाइक बाय हिम, क्या उसके द्वारा नर्सरी के फ्लावर्स पसंद किए गए। तो इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, and any query, any doubt, anything if you have, ask me in comment box. If you will watch the whole video, then you will understand it. Thank you for watching, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you.